नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके साथ हूँ एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए कि भाई किसान हड़ताल पर क्यों गए हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एमएसपी, दूसरा सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान क्यों स्ट्राइक पे गए हैं, तीसरा होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, और चौथा होगा फिस्कल डेफिसिट। तो शुरुआत करते हैं हमारा पहला पॉइंट से, जो है एमएसपी। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ही 2021 में जो फार्मर्स थे जो स्ट्राइक पर आए थे, उन्होंने बेसिक उनकी डिमांड यही थी कि भाई हमारी जो कल्टीवेशन, हमारी जो फसल है वो गवर्नमेंट, वो सरकार एमएसपी प्राइस पे ही ले। तो अब जानते हैं कि भाई एमएसपी होता क्या है। तो एमएसपी जानने के लिए हमें C2 जानना बहुत ज़रूरी है। C2 इज़ योर कल्टीवेशन कॉस्ट। सो जब किसान कुछ कल्टीवेट करता है तो जो भी उसका कॉस्ट, चाहे वो लेबर चार्जेस हों, चाहे वो उसका बीज का खर्चा हो, उसका इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो भी खर्चा उसने बीज लगाने से लेकर फसल उगाने तक का, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस पे प्लस 50% जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें 50% तो मिलना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एमएसपी। सपोज अगर एक फार्मर है, एक किसान है, वो अगर अपनी फसल लगा रहा है तो उसका कॉस्ट बैठ रहा है 100 रुपीज़, ठीक है। तो उसके ऊपर 50%, तो टोटल हो गया 150। तो जो किसान की डिमांड है कि भाई सरकार हमसे 150 रुपये में फसल खरीदे, तो 150 रुपया जो है वो है उसका एमएसपी प्राइस, दैट इज़ अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसान की डिमांड जायज़ है, बिकॉज ये हमारे बेसिक पिलर्स हैं। जय जवान जय किसान। तो जवान जैसे ही अपना सोल्जर्स हैं, जितने वो इम्पोर्टेंट हैं उतने ही हमारे किसान इम्पोर्टेंट हैं। तो उनकी जायज़ की मेहनत करते हैं, इतना आसान नहीं होता है कड़ी धूप में, ठंड में, और अपनी ज़ोरदार बारिश में फसल उगाना तो आसान नहीं है। तो उनकी डिमांड जायज़ है। रही बात दूसरी, सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान और बेसिकली थोड़ा बहुत वेस्टर्न यूपी के किसान ही क्यों इस स्ट्राइक कर रहे हैं। तो दरअसल बात यह है, जैसे बाकी स्टेट्स के जो किसान हैं, बाकी स्टेट के किसान सिर्फ अपने लिए कंज्यूम और बहुत ही कम अमाउंट में वो लोग बेचने के हिसाब से क्रॉप ग्रो करते हैं। लेकिन रही बात पंजाब और हरियाणा और थोड़ा बहुत वेस्टर्न यूपी, यहाँ के जो किसान हैं ये बेचने के पर्पज से क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो क्रॉप्स होती हैं वो इसमें। तो जब आप अगर कुछ बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस करने के लिए तो आपने प्रॉफिट बहुत कमाना ज़रूरी है, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो बिजनेस का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं वही स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तीसरी बात रही डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है। तो जो एम एस स्वामीनाथन जो उनकी जो रिपोर्ट थी, ही इज़ एन एग्रीकल्चरलिस्ट, और इन्होंने ही था जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट किया था। इनको भारत रत्न भी मिला है इस बार। तो उनके अचीवमेंट्स के लिए, तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या था कि हम लोग का जो पॉपुलेशन था वो इतना, जो फार्मर्स है वो इतना फसल उगा नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ द सीड्स। तो हमें काफ़ी सारी फसल बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, तो वो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो यही थे जो हाइब्रिड सीड्स और गुड क्वालिटी ऑफ यील्ड्स, ताकि हमारी अच्छी खासी पैदावार हो सके फसल की। तो इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, जिनकी वजह से हम आजकल इतने हैं कि हम लोग अभी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इनफैक्ट करते हैं। तो ये थी, तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें थी, जो कि मतलब तीन चार चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगी। तो इन्होंने था कि भाई अब किसान की जो फसल है वो गवर्नमेंट को एमएसपी पे ही लेनी चाहिए। दूसरा था कि भाई जैसे हमारे जवानों को, जैसे हमारे सोल्जर्स को पेंशन मिलती है, वैसे फार्मर्स की पेंशन भी होनी चाहिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट को इसमें डिसाइड करना चाहिए कि भाई कौन से फार्मर्स एलिजिबल हैं। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए
कि भाई ये जिनका कल्टीवेशन इतना कम है तो उन फार्मर्स का पेंशन। बाकी तो काफ़ी सारे जो फार्मर्स हैं वो आजकल काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में अपना करोड़पति बने बैठे हैं। तो एक स्लैब होना चाहिए जिसमें डिसाइड होना चाहिए कि भाई किन फार्मर्स को पेंशन मिलना चाहिए। और थर्डली क्या था जो हमें ये करना है कि जो लोन लेते हैं अपनी फसल उगाने के लिए वो वेव ऑफ करना, वो ये करना। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट थी ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई थी फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। अभी अगर फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी तो लोन लेते हैं, तो वो तो हज़ारों करोड़ों में लोन लेते हैं और उनका जो लोन रहता है वो बैंक्स क्या करते हैं, जब नहीं मिलता है तो राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये जो बेचारे जो किसान हैं ये तो इतना इतना हज़ारों करोड़ों का तो लोन लेते नहीं हैं। तो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब कभी अगर कोई वेदर, क्योंकि जो फसल होती है उसको वेदर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्रो करने के लिए। तो काफ़ी टाइम पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि बेमौसम हो जाता है जिसकी वजह से क्रॉप्स प्रॉपर ये नहीं करते हैं, ग्रो नहीं कर पाती हैं और उनकी जो क्वालिटी रहती है वो पुअर हो जाती है, तो वो बेच नहीं पाते हैं। तो फार्मर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वो लोन को रिपे करना। रही बात चौथी जो कि है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंसेस। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू किधर से आता है? हमारे टैक्सेस से। मतलब एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री होती है, एचयूएफ होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स, ये सब। तो जो भी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जो हम पे करते हैं वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। और गवर्नमेंट क्या करती है जब वो बजट बनाती है तो वो सब उसमें उसका वो एक्सपेंसेस होता है। तो उससे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है। अभी रही बात ये कि भाई गवर्नमेंट इसको एज एन कानून क्यों नहीं बना रही है, क्योंकि 2021 में भी ये चीज़ आई थी। तो कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट के लिए इतना इजी नहीं है आपने बोल दिया और ये हो गया। गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। तो एक मीडियम एक लाना पड़ेगा जहाँ पर गवर्नमेंट को एक डिसीजन, एक प्रॉपर कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब पहले जो कमेटी बनाई थी उसमें फार्मर्स थे, प्रॉपर इकोनॉमिस्ट नहीं थे। तो अभी एक प्रॉपर जिसमें दोनों को ही विन विन सिचुएशन हो, गवर्नमेंट को भी नुकसान नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सभी से ही एमएसपी प्राइस पे लेने लग गई तो बाद में जैसा फिशरी है और दूसरी हॉर्टिकल्चर्स हैं, तो वेजिटेबल्स हैं, तो वो फार्मर्स भी डिमांड करेंगे। जब आप क्रॉप्स का आप एमएसपी ले रहे हो तो फिर हमारा भी आप एमएसपी लो। और गवर्नमेंट अगर सभी प्रोडक्ट्स एमएसपी पे लेने लग गई किसानों से तो गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा वो सब खरीदना और फिर उनको वापस आगे जाके बेचना और उनको प्रिजर्व करना। तो गवर्नमेंट के लिए ये लैक्स एंड क्रोर्स का खर्चा रहेगा और गवर्नमेंट इसको टैकल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए भी। तो इसीलिए इतना आसान नहीं है। तो गवर्नमेंट एक वाइड पर्सपेक्टिव से देख रही है, बिकॉज ये खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इतना नहीं है कि भाई हो गया तो डिसाइड कर लिया। तो क्योंकि गवर्नमेंट अगर एमएसपी, गवर्नमेंट कुछ ही क्रॉप्स लेती है जो एमएसपी पे लेती है। तो जो क्रॉप्स होते हैं वो टोटल 23 क्रॉप्स हैं जिनका एमएसपी प्राइस डिसाइड किया हुआ है, जिसमें 22+1 मैं बोलूँगी। वन तो क्या है, शुगर है। शुगर डायरेक्टली जो शुगर मिल्स हैं वो लेते हैं, तो इसलिए शुगर तो ऑलरेडी काउंटेड नहीं है। बाकी जो 22 क्रॉप्स हैं जिसमें गवर्नमेंट थोड़ी बहुत क्रॉप्स लेती है, क्यों वो लेती है? क्योंकि उनको कभी कभी जैसा राशन अमाउंट पे जो देना होता है, जो गवर्नमेंट राशन देती है सब्सिडाइज अमाउंट पे बीपीएल फैमिलीज़ को, तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा बहुत क्वांटिटी में लेती है एमएसपी पे। पर वो सारे ही प्रोडक्ट्स एमएसपी पे लेना और सभी फार्मर्स पे से एमएसपी पे लेना गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ भी सोचना चाहिए और किसानों के लिए भी सोचना चाहिए। तो दोनों के लिए ही सोचना है। बाकी गवर्नमेंट के लिए ये भी है कि भाई कभी कभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के हो जाते हैं, क्रॉप्स बहुत ही पुअर क्वालिटी के हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट उनको किस इस पे एमएसपी पे वो डिसाइड करेगी।
है कि नहीं? बिकॉज पुअर क्वालिटी के तो आगे वो कुछ बिकने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए लॉस है वो, तो फिर ऐसे ही वेस्ट होगा। तो गवर्नमेंट ये जो टैक्स है वो ऐसे भी वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि बाद में फिर हम एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, हम लोग फिर आर्ग्यू करेंगे गवर्नमेंट को कि भाई हमारा पैसा ऐसे क्यों वेस्ट हो रहा है। तो लेट्स फाइंड आउट अ कॉमन सोल्यूशन। आप भी आइडियाज़ दीजिए कि भाई इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा होना चाहिए ताकि दोनों को ही फायदा हो, किसी को नुकसान नहीं हो। तो कल फिर मिलेंगे एक और न्यू टॉपिक को लेकर। बाय, टेक केयर।